नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बाय सागू चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी क्राइम स्टोरीज, ट्रू क्राइम स्टोरी, मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस थ्रिलर, रियल क्राइम केस, कहानियाँ, हॉरर स्टोरी इन हिंदी, हिंदी सस्पेंस स्टोरी। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली अपराध कहानी, हिंदी क्राइम स्टोरी, जो समाज के उन अनसुने रहस्यों को उजागर करती है जो हमारे आसपास हो रहे हैं। ये कहानी ना सिर्फ आपको हैरान करेगी बल्कि आपको सतर्क और जागरूक भी बनाएगी। इश्क जब हो जाता है डेंजर। 10 साल तक चले अवैध रिश्ते और एक खौफनाक कत्ल की कहानी कहते हैं। प्यार जब हद से गुजर जाए तो वो जुनून बन जाता है, और जुनून जब अंधा हो जाए तो अंजाम होता है तबाही। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्यार, धोखा, साजिश और कत्ल से भरी हुई है। ये कहानी बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर की है, जहां एक अवैध रिश्ते ने 10 साल तक परवान चढ़ने के बाद एक पति की हत्या करवा दी। ये सिर्फ एक कत्ल की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे खेल की कहानी है जिसमें प्यार और विश्वास का नाम लेकर रिश्तों का खून कर दिया गया। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे पनप रहा था, जिसे दुनिया से छिपा कर रखा जा रहा था, लेकिन जब इस गुनाह का राज खुला तो ये महज एक प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि एक साजिश बन चुका था। प्यार जब हदें पार कर देता है तो वो एक जुनून बन जाता है, और जुनून जब अंधा हो जाए तो वो तबाही का रूप ले ही लेता है। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में 25 दिसंबर की ठंडी रात एक खौफनाक वारदात की गवाह बनी। एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी तो धीरे धीरे जो सच सामने आया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। मृतक राकेश पासवान कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बिहार पुलिस में चौकीदार था। एक पुलिसकर्मी की हत्या यूं ही नहीं हो सकती थी। पुलिस के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल था। इस गुत्थी को सुलझाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जब तहकीकात आगे बढ़ी तो जो खुलासा हुआ उसने इस केस को एक मर्डर मिस्ट्री में बदल कर रख दिया। एक इश्क और धोखे की दास्तान बना दी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, ये कहानी थी इश्क, जुनून, धोखा और एक खूनी अंजाम की। इस प्रेम त्रिकोण की कहानी में 3 मुख्य किरदार थे। राकेश पासवान, एक मेहनती पुलिसकर्मी जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसी की अपनी पत्नी थी। दूसरा किरदार है मुन्ना पासवान, राकेश का जानकार, जो उसकी पत्नी के दिल और जिस्म पर कब्जा कर चुका था। और तीसरी हैं रूबी देवी, एक औरत जो शादीशुदा थी लेकिन अपने पति के बजाय किसी और की बाहों में पनाह तलाश रही थी। इश्क में जब हदें टूटने लगे, जब रिश्तों की दीवारें दरकने लगे, तो ये इश्क नहीं, एक खतरनाक खेल बन जाता है। एक ऐसा खेल जिसमें किसी जिंदगी दांव पर लग सकती है। बिहार के दानापुर की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राकेश पासवान एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। बिहार पुलिस में चौकीदार की नौकरी करता था और अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो अपने घर की बर्बादी से अनजान था। राकेश की नौकरी ऐसी थी कि उसे ज्यादातर समय ड्यूटी पर रहना पड़ता था। कभी दिन भर थाने में तैनाती तो कभी रात भर गश्त पर निकल जाना। उसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, और इस बीच उसके घर में वो सब कुछ हो रहा था जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। राकेश की पत्नी रूबी देवी एक आम गृहिणी थी। वो घर संभालती, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन उसे परेशान करने लगा। पति की गैर मौजूदगी में वो खुद को तन्हा महसूस करने लगी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया नाम गया, मुन्ना पासवान। मुन्ना कोई अनजान शख्स नहीं था, बल्कि राकेश के जानने वालों में से एक था। पहले बातचीत औपचारिक थी, फिर धीरे धीरे हंसी मजाक होने लगा।
और फिर वो हद भी पार हो गई जिसके बाद रिश्तों की पवित्रता खत्म हो जाती है। रूबी और मुन्ना के बीच पहले हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई, कभी सड़क पर मिलना, कभी किसी बहाने फोन पर बात कर लेना। धीरे धीरे ये बातचीत लंबी होने लगी। रूबी को मुन्ना की बातों में एक नई ताजगी महसूस होती थी। उसे वो अपनापन मिलने लगा जो शायद अपने पति से नहीं मिल रहा था। मुन्ना उसकी तन्हाइयों को भरने लगा। फिर ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा। अब मुन्ना रूबी के घर आने लगा, पहले चोरी छिपे फिर खुलकर। राकेश के घर पर ना होने का फायदा उठाकर रूबी और मुन्ना ने अपने इश्क को एक नया रंग देना शुरू कर दिया। शुरू में दोनों छुप छुप कर मिलते थे, लेकिन फिर रूबी ने सारी हदें तोड़ दी। अब वो दिन और रात मुन्ना के साथ बिताने लगी। राकेश की गैर मौजूदगी में मुन्ना आराम से उसके घर आता, घंटों बैठता, खाना खाता और रात भी वहीं बिताने लगा। रूबी अब पूरी तरह से मुन्ना की दीवानी हो चुकी थी। उसके लिए अब उसका पति बस नाम का था। असल जिंदगी तो अब वो मुन्ना के साथ जी रही थी। रूबी का अपने प्रेमी को घर बुलाना अब एक आम बात हो गई। मोहल्ले वालों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी थी, लेकिन दोनों को किसी की परवाह नहीं थी। मुन्ना और रूबी का रिश्ता अब सिर्फ चोरी छिपे मिलने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला अपने इश्क का मजा ले रहे थे। राकेश पासवान को शुरू में इस रिश्ते की भनक नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। पड़ोसियों की बातें बदलने लगी, पत्नी का व्यवहार अजीब लगने लगा, घर में एक अजनबी की मौजूदगी का एहसास बढ़ने लगा। राकेश जब भी घर आता रूबी के चेहरे पर एक बेचैनी देखता। उसे ऐसा लगता था जैसे वो कुछ छुपा रही है, लेकिन जब उसने सीधे सवाल किए तो हर बार झूठ और बहाने मिले। अब शक गहराने लगा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह शक उसे कब्र तक ले जाएगा। उसके बाद इस बात की भनक मृतक राकेश पासवान को लग गई। राकेश पासवान ने आरोपी मुन्ना को समझाया, जिसके बाद दोनों में झड़प हुई। राकेश पासवान की पत्नी रूबी देवी का मुन्ना पासवान से पिछले 10 सालों से अवैध संबंध चल रहा था। राकेश पासवान के विरोध करने से पत्नी रूबी देवी और मुन्ना पासवान परेशान थे। दोनों ने मिलकर राकेश को रास्ते से हटाने के लिए गहरी साजिश रची। कहते हैं शक की एक चिंगारी अगर हवा पकड़ ले तो पूरे रिश्ते को जलाकर राख कर देती है, लेकिन जब यह चिंगारी सच में बदल जाती है तो फिर खेल सिर्फ दिल टूटने का नहीं बल्कि जिंदगी खत्म होने का होता है। राकेश पासवान को भी आखिरकार पता चल ही गया कि उसकी पत्नी रूबी देवी का किसी और से रिश्ता है, वो भी किसी अजनबी से नहीं बल्कि उसके ही जानने वाले मुन्ना पासवान से। जब राकेश ने अपनी पत्नी पर सख्ती दिखाई, उससे सवाल किए, तो उसने हर बार झूठ बोले, लेकिन झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चला। आखिरकार राकेश ने रूबी और मुन्ना को एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन का मंजर कुछ ऐसा था जिसने इस खौफनाक वारदात की नींव रखी। रात का वक्त था। राकेश अचानक अपनी ड्यूटी से पहले घर लौटा। वो बिना किसी आहट के अंदर गए और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूबी और मुन्ना एक दूसरे की बाहों में। राकेश की आंखों में गुस्सा था, डर था और सबसे ज्यादा था धोखे का जहर। तू मेरे घर में मेरी पत्नी के साथ, राकेश ने दहाड़ते हुए कहा। मुन्ना पीछे हट गया, लेकिन अब कुछ छिपाने को नहीं बचा था। राकेश ने गुस्से में आकर मुन्ना पर हाथ उठा दिया। दोनों के बीच जमकर झड़प हुई। रूबी भी बीच में आई, लेकिन अपने पति को रोकने के बजाय वो मुन्ना का ही साथ देने लगी। राकेश ने मुन्ना को कड़ी चेतावनी दी, अगर आज के बाद तू मेरे घर में आया तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन राकेश ये नहीं जानता था कि अब मुन्ना भी उसकी मौत की साजिश रचने वाला है, उसकी अपनी ही पत्नी के साथ मिलकर। रूबी और मुन्ना अब बेचैन थे। राकेश के विरोध ने उनके रिश्ते को खतरे में डाल दिया था। रूबी को डर था कि कहीं राकेश पुलिस में जाकर रिपोर्ट ना कर दे। मुन्ना को गुस्सा आ रहा था, जब तक राकेश जिंदा है तब तक हम एक साथ नहीं रह सकते, कुछ करना पड़ेगा। रूबी ने भी हामी भर दी। दोनों के मन में अब एक ही ख्याल था, राकेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना।
जब इश्क में हदें टूटती हैं तो उसका अंजाम सिर्फ दर्द ही नहीं, मौत भी हो सकता। दानापुर की इस कहानी में प्यार, धोखा और खून सब कुछ मिला। 25 दिसंबर की ठंडी रात राकेश पासवान रोज की तरह अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौटा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रूबी देवी पहले से ही साजिश रच चुकी थी। उसने प्यार से राकेश को खाना खिलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन ये ममता नहीं, उसकी मौत की तैयारी थी। रूबी ने चालाकी से राकेश को बहाने से बोरिंग ऑफिस परिसर तक भेज दिया। उसने कहा, थोड़ा टहल लो, दिन भर की थकान उतर जाएगी, मैं भी साथ चलती हूँ। राकेश को क्या पता था कि यह टहलना उसकी मौत का रास्ता बनने वाला है। रात के अंधेरे में जब राकेश वहां पहुंचा तो अचानक पीछे से एक जोरदार वार हुआ। मुन्ना पासवान ने एक ईंट से राकेश के सिर पर वार कर दिया। राकेश लड़खड़ाया, उसे समझ ही नहीं आया कि यह हमला किसने किया। उसकी अपनी पत्नी वहीं खड़ी थी, लेकिन बचाने के बजाय उसने मुन्ना को और उकसाया, खत्म कर इसे वरना ये हमें खत्म कर देगा। मुन्ना ने एक के बाद एक कई वार किए। राकेश का सिर फूट चुका था, खून की धार बह रही थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। रूबी ने देखा कि राकेश सांस ले रहा है तो उसने खुद ही गला घोंटने की कोशिश की। वो चाहती थी कि उसका पति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब ये खूनी खेल खत्म हुआ तो दोनों के चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। अब कोई हमें रोकने वाला नहीं है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। रूबी और मुन्ना ने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में कई सबूत छोड़ दिए। ये गलती उन पर भारी पड़ने वाली थी। 25 दिसंबर की रात जब बोरिंग ऑफिस परिसर में मुन्ना और रूबी ने मिलकर राकेश को मौत के घाट उतारा, तब ये महज एक हादसा नहीं था, बल्कि प्यार में पागल होने की सबसे खौफनाक हद थी। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि मुन्ना पासवान ने राकेश पर ईंट से वार किया था। पहला वार सिर पर, जिससे राकेश गिर पड़ा। दूसरा वार चेहरे पर, जिससे खून का फवारा निकल पड़ा। तीसरा वार गले पर, ताकि वो तड़प कर दम तोड़ दे। रूबी वहीं खड़ी थी, लेकिन मदद करने की बजाय वो ये सब देखती रही, जैसे ये सब उसकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हो। जब राकेश की सांसें बंद हो गई तो मुन्ना और रूबी ने जल्दबाजी में सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत के इंसाफ में देरी हो सकती है, अंधेरा नहीं। रातों रात कत्ल करने के बाद मुन्ना ने खून से सने अपने कपड़े बदल लिए। उसने सोचा कि अब कोई उसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन कातिल कितना भी चालाक हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता। जांच के दौरान पुलिस ने मुन्ना के पास से वही कपड़े बरामद कर लिए जिन्हें पहनकर उसने कत्ल किया था। उन पर राकेश के खून के धब्बे थे, जो साफ दिखा रहे थे कि इस प्यार की कहानी का अंत कितना भयानक था। राकेश पासवान की बेरहमी से हत्या के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश होने लगा। पूछताछ के दौरान मुन्ना पासवान ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुन्ना ने पुलिस को बताया कि राकेश पासवान को बोरिंग परिसर में बुलाया गया था। रात के अंधेरे में प्लान पहले से तैयार था। रूबी ने पहले राकेश से फोन पर बात की, उसे शांत किया। फिर मुन्ना ने झूठ बोलकर उसे मिलने बुलाया। जैसे ही राकेश जिनपुरा बोरिंग परिसर में पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे मुन्ना ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। सिर पर वार किया गया और फिर एक के बाद एक कई प्रहार किए गए। रूबी देवी उस वक्त मोबाइल पर लगातार बात कर रही थी। पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। रूबी देवी की नजर ना सिर्फ मुन्ना पर थी, बल्कि राकेश के पैसों पर भी थी। कुछ दिन पहले ही राकेश पासवान को एक बड़ा एरियर मिला था। रूबी ने गुपचुप तरीके से वो पैसा निकाल लिया था। जब राकेश को इस बात का पता चला तो वो नाराज हो गया। राकेश को लगने लगा था कि उसकी पत्नी ना सिर्फ बेवफा है, बल्कि अब वो पैसों के लिए भी उसे छल कर रही है। यह विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रूबी को डर था कि अगर राकेश पुलिस में शिकायत कर देगा तो उसकी और मुन्ना की पूरी साजिश बेनकाब हो जाएगी। इसीलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया।
पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने खुद मीडिया को बताया कि इस हत्या में राकेश की पत्नी रूबी देवी की पूरी संलिप्तता थी। रूबी ने हत्या की प्लानिंग में मुन्ना का पूरा साथ दिया। उसने ही अपने पति को मारने के लिए उकसाया। ये सिर्फ इश्क का मामला नहीं था, इसमें लालच और साजिश दोनों शामिल थे। इश्क का जुनून जब इंसान पर हावी हो जाता है तो वो सही गलत की पहचान खो देता है। दानापुर में हुए इस कत्ल की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जहां प्यार का खेल खत्म हुआ, वहां कानून का शिकंजा कस गया। दानापुर पुलिस अनुमंडल कार्यालय में इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए सिटी एसपी पश्चिमी राजेश कुमार और एसपी मुनीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पटना पुलिस के कप्तान एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों भी मौजूद रहे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि सोची समझी साजिश थी और इस साजिश के दो चेहरे हैं, मुन्ना पासवान और मृतक की पत्नी रूबी देवी। पुलिस ने सबसे पहले इस खौफनाक कत्ल के मुख्य आरोपी मुन्ना पासवान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। मर्डर वेपन ईंट बरामद कर लिया गया था। खून से सने कपड़े भी पुलिस के हाथ लग चुके थे। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी था, रूबी देवी की गिरफ्तारी। रूबी देवी अब तक बचने की कोशिश कर रही थी। उसने पुलिस के सामने कई झूठ बोले, बार बार बयान दिए, लेकिन पुलिस को पहले से पता था कि यह कत्ल सिर्फ मुन्ना ने नहीं किया बल्कि इसकी मास्टरमाइंड खुद रूबी थी। एसएसपी ने साफ कहा, रूबी देवी इस हत्या में पूरी तरह संलिप्त है। हमने उसे हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रहे हैं। जल्द ही उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जब इसका भूत उतरा, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। जिस मोहब्बत के लिए उसने अपने पति का कत्ल करवाया, अब वही मोहब्बत उसे सलाखों के पीछे ले जाने वाली थी। दानापुर का यह कत्ल अब सिर्फ एक पुलिस केस नहीं बल्कि इलाके में सनसनी बन चुका था। जब इस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ तो हर तरफ रूबी देवी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई एक ही मांग कर रहा था, रूबी देवी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस पर भी दबाव बढ़ने लगा कि जल्द से जल्द इस केस में बड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ने भी रूबी देवी को पूरी तरह जांच के रडार पर रख दिया। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस हत्या के पीछे अवैध संबंध ही मुख्य कारण है, ये बताया। रूबी देवी की भूमिका संदिग्ध है और हम लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। पूरे दानापुर में लोग अब इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस की चर्चा कर रहे हैं। कैसे एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। कैसे उसने 10 साल तक एक गैर मर्द के साथ रिश्ते निभाए। कैसे इस रिश्ते की वजह से एक बेकसूर इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं था बल्कि ये उन अवैध रिश्तों की खौफनाक सच्चाई दिखा रहा था जो अंजाम तक पहुंचते पहुंचते मौत में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द हाजिर होता हूं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।